हेलो व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान गुरचरण और आज एक इम्पॉर्टेंट इशू को आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके मद्देनज़र कल से यानी सैटरडे और संडे को जो है वो वीक एंड लॉकडाउन जो है वो पुंछ के अंदर भी लगा दिया गया है। खैर, इस पे भी हम बात हमारी जो है वो होगी, लेकिन सबसे पहले हम सब खुशनसीब लोग हैं जिनका जन्म जो है वो हिंदुस्तान में हुआ है, क्योंकि हमारे मुल्क ने जो हमें आइन दिया है, जो हमें राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो इसका मुकाबला हम किसी भी दुनिया के आइन से नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें सबको बराबर के हकूक़ दिए गए हैं। जहाँ तक हक की अगर हम बात करेंगे तो साथ ही साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं, और मैं उसी मुद्दे की जानब अब आऊँगा। तो जब हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं तो हमें ड्यूटीज़ को भी समझना होगा। हम अपने राइट्स के लिए तो सड़कों पे निकल आते हैं, लेकिन जब ड्यूटीज़ की बात आती है तो कहीं हम उससे किनारा कशी भी करते नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरफ मेरा इशारा था कि मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि क्या गंदगी किसी को पसंद है, तो सबका जवाब होगा नहीं। बड़ा हसास मामला है कि जब हम मीडिया का ये जो फ़र्ज़ होता है कि जो समाज के अंदर छुपी बुराइयां हैं, हमने उनको सामने लेके आना है और उन बुराइयों का समाज से ख़ात्मा करना है, उनका इज़ाला करना है। और जो चीज़ हमें आंखों से दिखे, हम उसको एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, मीडिया का हिस्सा होने के नाते, अगर हम उस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल से ये अपने पेशे से, अपने काम से जो है वो इंसाफ में इसको नहीं मानता। और वो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, मेरी मुराद सीधे तौर पे गंदगी से है, जहाँ पे हम बड़े बड़े गंदगी के ढेर देखते हैं और बड़े दुख की बात होती है। और जब वो गंदगी के ढेर हमें ऐसी जगह पे मिले और जहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स हों, कैफेटेरियाज हों, और उसके बगल में जब हम गंदगी का ढेर देखेंगे तो हमारे जहन में हमेशा ये सवाल उठेगा कि क्या ये गंदगी जो है, जिसने यहाँ आके जो वेस्ट यहाँ पे डाला है, क्या इन लोगों ने उनको मना नहीं किया होगा। मान लीजिए कि मेरा घर है और मेरा घर सुंदर है, अच्छा है, खूबसूरत है, और मेरे घर के बगल में अगर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जाहिर सी बात है मैं तो नहीं चाहूँगा, या मैंने तो गंदगी या वेस्ट वहाँ पे नहीं डाला होगा। अगर मैंने नहीं डाला है और मैंने किसी को डालने भी नहीं दिया होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर किसी ने डाला है तो वो कैसे डाला है, क्यों डालने दिया गया है, और अगर इनके बगल में ये जो है साथ में जो है वो बिल्कुल गंदगी का ढेर है, तो इन लोगों का भी फ़र्ज़ बनता था, अगर कोई डाल रहा था तो उसको उठाना। अगर किसी ने नहीं डाला है तो फिर सीधी सी ये बात है कि फिर इन्होंने ही दूर जाना मुनासिब नहीं समझा होगा, और वो हरकत इन्हीं की हो सकती है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि इन्हीं ने ही डाला है, लेकिन मैं आपके सामने वो पूरी लोकेशन लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं उम्मीद करूँगा कि उस लोकेशन को देखने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि क्या ये गंदगी किसी बाहर वाले ने आके यहाँ पे फेंकी है, या जो यहाँ पे कारोबार करने वाले लोग हैं ये उन्हीं की देन है। क्योंकि ये एक मेन सड़क है। अगर आप पुंछ की जानब से आएंगे शेर कश्मीर ब्रिज की तरफ, तो आखिरी जो कैफेटेरिया है उसके साथ में है ये। अगर आप शेर कश्मीर ब्रिज से टुवर्ड्स पुंछ की तरफ आएंगे तो हार्डली 20 कदम उधर से इधर और 20 कदम जो है वो हार्डली कैफेटेरिया से आगे के बीच में ये जो वेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। जब आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपको जो है वो स्मेल जो है आपको परेशान करती है, और वो स्मेल ये नहीं देखती कि ये किस ज़ात का, किस रंग का, किस नस्ल का आदमी यहाँ से गुजर रहा है। वो सबको आती है, और शायद कुछ लोगों को ना भी आती हो, हमें तो आती है और सबको आती होगी। क्योंकि क्योंकि हमें आँख से दिखता भी है, नाक से हमें जो है वो स्मेल भी आती है, और जब नाक से हमें स्मेल आती है तो कुदरत ने हमें ज़ुबान भी दी है, और उस ज़ुबान से हम ये जो है मुद्दा जो है वो अपने
پبلک کے سامنے رکھیں گے، ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھیں گے، اور آپ سے میں کومنٹس باکس میں آپ اگر میری رائے سے اتفاق رکھتے ہیں تو میں سیدھا اس آدمی سے بھی یہ پوچھوں گا، مجھے آپ کے کومنٹس چاہیے کہ کیا اگر یہ گندگی اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے اگر 50% کومنٹس میری رائے سے میل کھائیں گے تو میں اس شخص سے بھی ضرور پوچھوں گا کہ جو اس کا ذمہ دار ہوگا۔ سر